क्या सही में 2025 में ये विधानसभा का चुनाव है? सही से बोल रहे हैं ना? बिल्कुल। फिर बदला तो फिर माइक पहुंचेगा। बिल्कुल। आप जी रहे हैं तो वीआईपी के लिए और मरेंगे तो वीआईपी के लिए, लेकिन फिर इधर उधर हुआ कि कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेंगे और आदरणीय नेता हमेशा देखते रहते हैं कि पार्टी के कौन लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, कौन संघर्षशील है। हमको खुशी है कि हमारे नेता भी ऊर्जवान है, नौजवान है, और हम भी ऊर्जवान है और हम भी नौजवान है। बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं बात कर रहे हैं, जो है स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। अच्छा। मेरे साथ अभी मेरे बगल में वीआईपी पार्टी का बिहार का प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक आशीष पटेल जी है, और आज इनके हम गोपालगंज इनके आवास पे मौजूद हैं। अभी सामने देखा जाए तो विधानसभा का चुनाव है, जिसे लेकर देखा जाए तो अलग अलग पार्टी है, अपने अपने जो भी राजनीतिकार हैं, जो भी राजनीति मानना चाहते हैं, जैसे अपने अपने दावा कर रहे हैं कि भैया हम इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, हम इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये भी है, और इनका भी चर्चा इस समय चल रहा है गोपालगंज में। आलोक आशीष पटेल जी है, और खासकर देखा जाए तो अभी 2024 चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें वीआईपी पार्टी से गोपालगंज के स्टार प्रचारक के रूप में भी कार्यरत थे और काम किए। और कहीं ना कहीं क्या कुछ है, और इससे लेकर देखा जाए जो चुनाव है विधानसभा का, लोकसभा विधानसभा का जो फिलहाल में चुनाव है विधानसभा का, इससे लेके इनका क्या कुछ विचार है, क्या सही में 2025 में विधानसभा का चुनाव में उतरेंगे और कहां से उतरेंगे, और इनका क्या कुछ मन में विचार चल रहा है ये भी जानेंगे, और कहां से उतरेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि उतरेंगे भैया, तो जो गोपालगंज की 6 विधानसभा है उसमें से किस विधानसभा से उतरेंगे, इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। स्वागत है। आपको भी धन्यवाद है अरुण जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें साथी देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद है, उनको भी प्रणाम है। चुनाव लड़ना है 2025 का जो चुनाव है विधानसभा का, देखिए ये तो चीज हमारे आदरणीय नेता और पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी तय करेंगे कि पार्टी के कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेंगे, और आदरणीय नेता हमेशा देखते रहते हैं कि पार्टी के कौन लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, कौन संघर्षशील है। हमको खुशी है कि हमारे नेता भी ऊर्जवान है, नौजवान है, और हम भी ऊर्जवान है और हम भी नौजवान हैं, और अपने नेता के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। आगे जो है नेता का जो आदेश होगा, उनका सिपाही और उनका योद्धा एकदम तैयार है। वो तो देखते हैं कि वीडियो में बोले हैं कि आलोक जी तैयार रहिए 2025 में। तो हमारे नेता हमेशा हमको आश्वासन दिए हैं, देते रहे हैं, और हम अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हमारे आपको बार बार एक चीज हम पहले भी बोले कि पार्टी के सर्वमान नेता और पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी हैं, हमारे दिल में बसते हैं, और हमारे नेता का जो आदेश होगा उस पे हम लोग चलेंगे। घुमा फिरा के क्यों बतिया रहे हैं? नहीं, बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं बात कर रहे हैं, जो है स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। अच्छा। पार्टी का सर्वमान नेता आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी हैं, और उनका जो आदेश होगा वही उनका सिपाही करेगा, वही उनका योद्धा करेगा। लेकिन इस बार जो है वीआईपी का हम लोग झंडा फहराएंगे, और आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी को बिहार का डिप्टी सीएम बनाएंगे। 2024 में तो कहीं लहरा झंडा नहीं, फिर 25 में लोग बोलते हैं कि 24 में नहीं तो 25 में क्या? देखिए थोड़ा थोड़ा कुछ चूक से हम लोग चुनाव जो है हार गए, और ज्यादा अंतराल से नहीं हारे। और आपने सुना है हमेशा कि निरंतर इंसान को जिंदगी में प्रयास करना चाहिए, इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। इस बार बिल्कुल तय है कि आदरणीय हमारे नेता डिप्टी सीएम बनेंगे, और हम लोग उनके साथ जो है मजबूती से खड़ा रहेंगे। आप बैकुंठ 95 से आप बिलोंग्स करते हैं, तो क्या वहीं से आइएगा कि अगर आते हैं तो कि अन्य विधानसभा हो सकते हैं? देखिए बैकुंठपुर तो हमारा जन्म भूमि है, और वहाँ हमारा जन्म हुआ, लेकिन कर्म भूमि तो पूरा जिला है। हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं, और आपने तो हमेशा देखा है कि जहाँ भी अगर कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई है तो हम अपने तरफ से और अपने आदरणीय नेता के तरफ से हमेशा लोगों का जो है हमने मदद किया है, और निरंतर मदद कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमारे नेता का जहाँ आशीर्वाद होगा, हमारे नेता जहाँ से चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे, और बिल्कुल वीआईपी का झंडा फहराएंगे। कोई भी मीटिंग होता है वीआईपी पार्टी का तो देखा था आप वहाँ पे मौजूद रहते हैं, लेकिन हाल ही फिलहाल में 8 मार्च को
जो विधानसभा चुनाव से लेकर वाल्मीकि नगर में जो बैठक था राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनाव से लेके, उसमें आप दिखे नहीं, क्या कुछ कारण था? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक था, वो 8 मार्च को नहीं था। वो डेट जो है आपने जो देखा सोशल मीडिया पे, वो अच्छा। डेट बदल के जो है 10/11 कर दिया अच्छा गया। अच्छा। और उस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण बैठक था, लेकिन उस बैठक में हम इसलिए नहीं पहुंच पाए कि हमारे पिता अस्वस्थ चल रहे थे और अपने पिता के इलाजरत के लिए हम जो है यहाँ थे नहीं, आउट ऑफ थे, इसलिए जो है हम उस बैठक में नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो हमारे आदरणीय नेता का जो आह्वान है, उस आह्वान को हमने सोशल मीडिया से देखा, ठीक है ना, और उस चीज पे हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, वीआईपी पार्टी अभी गठबंधन में है, अभी मुकेश सहनी ने 60 सीटों को डिमांड किए हैं, क्या लगता है? ये तो उनका हक है, और मुकेश जी आदरणीय नेता का जो लोकप्रियता है पूरे बिहार में, हमको लगता है कि अन्य दलों से अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि आप चिराग पासवान जी को देख लीजिए, आज वो एनडीए में बने हुए हैं, लेकिन हमको लगता है कि आदरणीय मुकेश सहनी जी से ज्यादा वोट बैंक उनके पास नहीं है, चिराग पासवान जी के पास बिल्कुल नहीं है। बस मोदी लहर का वो फायदा उठा रहे हैं, और जिधर हवा बह रहा है उधर वो बह रहे हैं। लेकिन हमारे आदरणीय नेता सिद्धांत का नेता हैं। आज उन्होंने अपने समाज का लड़ाई उन्होंने लड़ा और निरंतर लड़ रहे हैं। उन्होंने कभी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया, और आज जहां है वहां है। लेकिन उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि बिहार में एक गरीब का बेटा जो है राजा बन सकता है, लेकिन अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अच्छा। मुकेश सहनी जी ने ये साबित किया है। उनके परिवार में तो कोई राजनीति में नहीं था, यानी परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद भी नहीं है, और उनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन अपने दम पे, अपने काबिलियत पर और अपने संघर्ष पे बिहार में वो मंत्री बने। और हमको लगता है कि हर जाति हर समाज के लोगों का वो सम्मान करते हैं, मदद करते हैं। कोई वहां जाता है वो खाली नहीं आता है, रात दिन हम लोग देख रहे हैं। आपको अंततः ये भी बात बोल दे रहे हैं कि आज जी रहे हैं तो भी वीआईपी में है, और जिस दिन मरेंगे उस दिन भी वीआईपी में। फिर देख लीजिएगा, सही से बोल रहे हैं ना? बिल्कुल, फिर बदला तो फिर माइक पहुंचेगा। बिल्कुल, आप जी रहे हैं तो वीआईपी के लिए और मरेंगे तो वीआईपी के लिए, लेकिन फिर इधर उधर हुआ। निसंदेह रहिए, आपको कह देते हैं कि जी रहे हैं तो भी वीआईपी, और जिस दिन मरेंगे उस दिन भी वीआईपी। चलिए, याद रहेगा। बिल्कुल। चलिए, आखिरी में जो भी पब्लिक आपके गोपालगंज के लोग देख रहे हैं, आपके विधानसभा के लोग देख रहे हैं, क्या कुछ 2 शब्द संदेश दीजिएगा, क्या कुछ कहिएगा? यही कहेंगे कि आदरणीय मुकेश सहनी जी का सिपाही इस बार 2025 में तैयार है। आप लोग का आशीर्वाद समर्थन हमको मिलना चाहिए, और हम आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग अब नौजवान को मौका दीजिए। अच्छा, एक्सपायरी को हटाइए। हाँ। युवा और नौजवान जब सदन में पहुंचेगा और जब सदन में गरजेगा, अच्छा। तो पूरे बिहार के आवाम को जो है सुनाई देगा। और अब तो हर लोग चाह रहा है कि अब नौजवान आगे आए हैं, तो नौजवान को मौका मिलना चाहिए। नौजवान ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। हम लोग तो अपराधी तो है नहीं, क्रिमिनल तो है नहीं, है कहीं से भी कोई समस्या तो है नहीं, बेदाग लोग हैं, दागी तो है नहीं। और ना ही हमारे दल में कोई दागी लोग हैं, और ना ही हमारे नेता दागी लोग को मौका देते हैं, और ना ही किसी दागी लोग को अपने दल में रखते हैं। हमारे नेता का सिद्धांत है, और उसी पे हम लोग यानी चलिए, यानी इनका क्या कुछ कहना है शायद आप समझ गए होंगे, भले खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन क्या कुछ आप वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। बाद बाकी यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा? और वीआईपी पार्टी जो लगातार लोग आशीष जी को जो परिचित है, जानते हैं कितना अपने क्षेत्र में एक्टिव होकर काम करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालेगा, और वीआईपी पार्टी के लिए 2 शब्द जरूर डालेगा। तो आप देख रहे थे MSCC न्यूज, मैं और उनको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।